अस्सलाम वालेकुम जी। पाक व्यू सिटी लाहौर में मौजूद हैं। यहाँ पर एक जानिब आपको खुशी नज़र आएगी, दूसरी जानिब गम है, तकलीफ़ है, परेशानी है, अजियत है। पाक व्यू सिटी के ठोकर न्याज बेग से क्रॉस करने के बाद आपको पाक व्यू सिटी मिलती है। रिवर बेड है एक जानिब, दूसरी जानिब आपको जीटी रोड मिलती है। इधर पैन कर ले, वो सामने आपको सारी मशीनरी नज़र आ रही है, वो दिखाएं। वो सामने मशीनरी है जी, लेफ़्ट साइड में। ये मशीनरी यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए हर किस्म की हैवी मशीनरी यहाँ मौजूद है। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ अबाउट अ क्वेश्चन मार्क। ओवरसीज ब्लॉक डूब जाता है जनाब, यहाँ पर प्लेटिनियम ब्लॉक डूब जाता है जी, डायमंड ब्लॉक, ये तीनों ब्लॉक डूब जाते हैं। यानी सैकड़ों ख़ानदान जो हैं दे आर नॉट अंडर देयर रूफ्स। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का असासा लगा के मालो असबाब जो उन्होंने कमा रखा था वो लगा कर खर्च करके अपना घर बनाया था, और उस घर में वो अपने औलाद ख़ानदान कबीले के साथ रह रहे थे। अब मसला ये है कि जब इस किस्म का कोई वाक़या होता है तो स्टेट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक सवाल जो कि अमूमी तौर पर पूछा जा रहा है कि ये बिल्कुल आगे एक गुंडे की सोसाइटी है, थीम पार्क गुंडा है बेसिकली, साबिका पुलिस मुलाजिम है। आज उसकी सोसाइटी जो कि गैर कानूनी सोसाइटी है, गैर कानूनी ब्लॉक्स हैं उस सोसाइटी के भी, वो आज खुद अंदर है, और उस सोसाइटी में बसने वाले लोग जिन्होंने अपनी जमा पूंजी लगाकर घर बनाए थे वो खैमों में रह रहे हैं। दिस इज़ द सिचुएशन ऑफ लाहौर। मैं कुल लशारियाँ की आपको कहानी नहीं सुना रहा, मैं आपको किसी गोट की बात नहीं बता रहा, किसी देहात की बात नहीं कर रहा, मैं तख्ते लाहौर की बात कर रहा हूँ भाई। द क्वेश्चन इज़ कि ये आप देखें जी, ये आई लव पाक व्यू सिटी। मेरा सवाल ये है कि कौन सा बदबख्त है, कौन सा हराम खोर है जिसकी पेट की आग बुझ ही नहीं रही है, जो लोगों के घरों, ख़ानदान, कबीलों को पानी में डबोकर अपने पेट की आग बुझाना चाहता है। भाई ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह के फजलो करम से कब्र की मिट्टी से भरेगी। बात करने का मकसद वो सरकारी मुलाजमीन है, वो सरकारी मुलाजमीन, वो सियासतदान जो गैर महफूज जगहों पर रिहाइशों के मामलात को लेकर चलने पर या कारोबारी मामलात को लेकर चलने में मुआविन साबित होते हैं। क्या अंधे को नहीं पता कि ये खतरनाक जगह है? कौन सा ऐसा बंदा है जिसको थोड़ी सी बुनियादी नो हाउ भी है और उसको नहीं पता कि ये जुल्म हुआ है? द क्वेश्चन इज कि कल कुछ तस्वीर आती हैं, उन तस्वीर से पता चलता है कि ऑल इज गुड, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। आप समझ तो रहे मैं क्या बात कर रहा हूं। बट रिमेंबर वन थिंग, ये हो जाएगा, यहाँ पे है ऑलरेडी, कोई मसला नहीं है। आज आपका डंडा भी चल जाएगा, आज आपका गुस्सा भी चल जाएगा। सब लोग इस टाइम साहिब कलम, साहिब ज़बां दबक के बैठे हुए हैं, लेकिन मसला ये है भाई, उनका दुबक कर बैठना समझ आता है, आपका क्या बनेगा? क्या अल्लाह ताला को हम ये जाकर बता सकते हैं कि ये वक्त यूनिटी का है? इस टाइम कोई रेटिंग की बात नहीं करेगा। क्या अल्लाह को जाकर बता सकते हैं कि जनाब हमने ये किया था? मैं बात कर रहा हूँ वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा से कि मरीम नवाज साहिबा आप बहन हैं, किसी की माँ है, अल्लाह ने आपको भी एक छत दी है, आपको भी पता है कि घर से फोर्सफुली अगर निकाला जाए तो तकलीफ़ क्या होती है। आप मल्टीपल टाइम्स आपने पेन फील की हुई है, आपके पास असबाब थे, आपको कहीं जाकर किसी के दर पर ठोकरें नहीं खानी पड़ी। यहाँ लोगों के दरों पर ठोकरें खानी है। बिल्कुल साथ थीम पार्क में लोगों को सड़क पर रातें गुजारनी है, घर उनके डूब चुके हैं, कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है। हमने खैबर पख्तूनख्वा कवर किया, हमने इंतहाई घटिया परफॉर्मेंस देखी है खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट की। पंजाब गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस की अगर तज़किरा किया जाए तो मोबिलिटी नज़र आती है, एक्टिव नज़र आती है, प्रेजेंस नज़र आती है, फुटप्रिंट्स मौजूद है। बट द $1 मिलियन क्वेश्चन इज़ कि भाई कौन है गैर महफूज जगहों पर रिहाइशें रखने की इजाज़त देने वाला? क्या अंधे को भी नहीं पता कि जो रोडा का प्रोजेक्ट है ये बिल्कुल बिल्कुल ख़तरनाक तरीन मकाम पर मौजूद है? सो अगर हमें रोडा करना ही करना है तो रोडा का पहला काम है कि वो रावी का बंद बनाए। और बहुत सारे लोगों से मेरी इस पर बात हुई और उनके इत्मीनान की वजह ये है कि यार 88 के बाद
اب سیلاب آئے ہیں، کنی دہائیاں گزر گئی ہیں، تو اب پتہ نہیں کب آنا ہے، تو اتنا کھپنے کی کیا ضرورت ہے؟ لٹرلی اے ٹرو تھنگ ٹو سے، اس کو سوچنا ہے آپ نے۔ اور کامنٹ سیکشن ناظرین آپ کے پاس ہے، آپ لوگوں نے دو چیزیں بتانی ہیں۔ پہلی بات یہ بتانی ہے کہ اس ظلم کے نتیجے میں وہ لوگ جن کی خاندان قبیلے اللہ محفوظ رکھ گیا لیکن ان کا مال اسباب خراب ہو گیا، ان کو کیا کیا درد سہنا پڑے گا، اور ان کی واپسی کے کیا معاملات ہیں، یہ آپ نے مجھے بتانا۔ میں اس ٹائم پاک ویو سے باہر نکل رہا ہوں، میں ابھی تھیم پارک جا رہا ہوں، سو آپ کو وہاں بھی چل کے دکھاتے ہیں۔ السلام علیکم۔